किया 21वीं सदी में हिंदू दर्शन ही, सनातन धर्म ही विश्व धर्म होगा। इसका अगला हिस्सा पढ़ते। आज कंटेंट थोड़ा कम रखा है, लेकिन जैसी गुरुदेव की इच्छा है। तो अभी आप लोग बैठे रहें, बने रहें, जाइएगा मत। जो गुरुदेव आपको समझाना चाहें वो जरूर समझ के जाना, समझे नहीं समझे। गुरुदेव ने कहा कि श्री अरविंद जिस योग की भविष्यवाणी कर गए हैं, उसकी दीक्षा श्री अरविंद ने स्वामी श्री विवेकानंद जी से अलीपुर जेल में ली थी। सन 1908 में अंग्रेज सरकार ने 1 साल के लिए श्री अरविंद को जेल में डाल दिया था, जबकि स्वामी विवेकानंद का स्वर्गवास 4 जुलाई 1902 को हो चुका था। स्वामी जी ने श्री अरविंद को योग की दीक्षा लगातार 15 दिनों तक जेल में ही दी थी। श्री अरविंद स्पष्ट लिखते हैं कि मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि यह कार्य स्वामी जी ने जीते जी क्यों नहीं किया। स्वामी श्री विवेकानंद जी ने जिस योग का प्रचार प्रसार किया उसे राजयोग अर्थात ध्यान योग कहा जाता है। पतंजलि योग दर्शन में जिस योग की विधि बताई है, यह वही योग है जिसकी दीक्षा स्वामी जी ने श्री अरविंद को जेल में दी थी। पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन के पहले अध्याय के दूसरे सूत्र में योग की व्याख्या करते हुए कहा है, योगाश्चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम ही योग है। योग दर्शन में ऋषि ने योगी की पूर्ण सफलता के लिए साधन पाद के 29वें सूत्र में योग के 8 अंगों के अनुष्ठान की बात कही, जो इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग के इन 8 अंगों का अनुष्ठान इस युग के मानव के लिए पूर्ण रूप से असंभव है। यही कारण है कि योग भारत से लोप प्राय हो चुका है। पतंजलि योग दर्शन जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की जानकारी भी नगण्य लोगों तक ही सीमित है। भारत में ही योग के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। वैसे तो भारतीय दर्शन में कई प्रकार के योगों का वर्णन मिलता है, परंतु मुख्य तौर पर निम्नलिखित 5 योगों की तरफ ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है: राजयोग अर्थात ध्यान योग, ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग, कर्म योग अर्थात अनासक्ति निष्काम कर्म योग, भक्ति योग अर्थात जप या मंत्र योग, हठ योग, यह तो राजयोग का साधन मात्र है। शिव संहिता में हठ योग और राजयोग को परस्पर पूरक बताया गया है। हठम बिना राजयोगो और राजयोग बिना हठ है। योग का वर्णन नाथ मत के ग्रंथों में सर्वाधिक मिलता है। इस समय संसार में पतंजलि योग दर्शन की ही मान्यता अधिक है, परंतु यह बात सभी में है कि नाम अर्थात प्रणव जप नितांत अनिवार्य है। इसके बिना सहस्रार में पहुंचना संभव नहीं। राजयोग हो या हठ योग, दीक्षा के बिना किसी प्रकार की सफलता नहीं मिलती। भारतीय दर्शन में गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का विधान है। इस दर्शन में गुरुपद की बहुत महानता बताई गई। इस संबंध में कश्मीरी शैव सिद्धांत कहता है, ईश्वर के 5 कृत्य हैं: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान, अनुग्रह। 5वां कृत्य जो अनुग्रह है, इससे मानव को अपनी व विश्व की यथार्थता का बोध होता है। कश्मीरी शैव सिद्धांत में गुरु का वर्णन 5वां ईश्वरीय काम संपन्न करने वाला अर्थात अनुग्रहकर्ता के रूप में किया गया है। शिव सूत्र विमर्शनी कहती है, गुरुर्वा परमेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति है, अर्थात गुरु परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति है। तो ये गुरुदेव के उस लेख का दूसरा हिस्सा है और बहुत सरल भाषा में गुरुदेव ने समझाने का प्रयास किया है कि असल में जिस योग की बात महर्षि अरविंद ने कही है, वो योग असल में है क्या, उनको किसने दिया ये योग, उसकी बात यहाँ पर की गई। तो अभी 171 लोग देख रहे हैं ना, सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा। चलिए एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं।
कि असल में गुरुदेव हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अभी जैसे 26-27 मिनट हुए, लगता है 5 मिनट में बात पूरी हो जाएगी, तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलती है टाइम मैनेजमेंट की ना। पर गुरुदेव जो बुलवाना चाहते हैं वो बोला जाता है, कितने मिनट लगे ये तो गुरुदेव जानते हैं। तो ये बड़ी ऐतिहासिक और शायद कम लोगों तक पहुंची जानकारी कि महर्षि अरविंद के गुरु स्वामी विवेकानंद जी थे। महर्षि अरविंद को 1 साल की जेल हो गई और जेल में उनकी दीक्षा हुई। स्वामी विवेकानंद जी तो 1902 में ब्रह्मलीन हो गए और दीक्षा हुई 1908 में। कितनी बड़ी बात, 6 साल लग गए और 15 दिनों तक ये दीक्षा चलती रही। योग की दीक्षा थी कि योग क्या है, ये दीक्षा का जो वर्णन किया है गुरुदेव, बड़ा रहस्यमयी। बहुत सारे लोगों के लिए ये बात अभी भी गले न उतरने वाली हो सकती है कि जो शरीर छोड़ गया फिर उसका वो दीक्षा कैसे दे सकता है। तो बड़ी विचित्र बात है, पर ये सच्चाई। हमने जिज्ञासावश पूछा, हमारे वो एनबी आता है ना, तो एनबी से कभी कभी पूछ लेते हैं। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है जो काली शक्तियों के प्रभाव का हो, पर वो एक बिल्कुल बच्चे जैसी आत्मा होगी, परमात्मा का ही भेजा हुआ यंत्र है। उससे हमने पूछा कि क्या स्वामी विवेकानंद जी की इतनी कम आयु इस ओर इंगित करती है कि उन पर कोई प्रहार हुआ था या कुछ हुआ था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनका जो काम था वो करने आए थे, उतना ही काम करना था उनको, इसलिए उन्होंने उतना शरीर छोड़ दिया, उसके बाद की जरूरत नहीं थी। तो गुरुदेव यही कहते हैं कि ये शरीर 1 सेकंड ज्यादा नहीं जिएगा। और मैं धन कमाने नहीं आया, मैं तो धर्म कमाने आया हूं। मैं अगर अपने गुरु के आदेश की पालना नहीं करूंगा तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो किसी का शरीर कितनी देर रुकेगा, ये तो पहले से निर्धारित व्यवस्था है, इसमें कोई हेरफेर नहीं कर सकता। हाँ, गुरु चाहे तो मृत्यु को टाल सकता है, पर स्वामी विवेकानंद जी ने जो काम करना था वो कर दिया और वो 6 साल बाद आकर के दीक्षा देके गए। अब इसी से मिलती जुलती मेरी अपनी भी अनुभूति ऐसी है कि मैं तो नहीं जानता था मुझे इस फील्ड में आना है। पंकज सर के माध्यम से वो गुरुदेव के बारे में पता चला, 3 घंटे उनको सुना, वो सब तो अब बहुत सारे वीडियोस में बोला गया है। लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ, 1994 में मैं भंवर सिंह जी को दिखता था। सन 2003-4 में गुरुदेव ने खुद अपने श्रीमुख से कहा कि मेरा आगे का काम धर्मेंद्र शर्मा करेगा। 2015 में नीलम खत्री गुरु बहन को मेरा चेहरा दिखा, ध्यान की अवस्था में दिखते गुरुदेव ही है, और वो मेरा चेहरा दिखा तो अचंभित रह गई। ऐसा कई गुरु भाई बहनों के साथ हुआ। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पहले मैं भी आश्चर्य मानता था, और ये कोई गर्व करने की बात भी नहीं है। ये तो ऐसा भूत चेप के गुरु जी कि अब इसको लिए लिए फिरना पड़ेगा, जब तक जिएंगे तब तक काम करना पड़ेगा। तो ऐसा सा ही भूत स्वामी श्री विवेकानंद जी महर्षि अरविंद के चेप पे और 15 दिन दीक्षा देकर के चले गए। वही भूत गुरुदेव के ऊपर दादा गुरुदेव ने चेप दिया। तो ये मतलब ऐसे ही चिपकाने वाली सी बात हो रही है, लेकिन ये अनुग्रह का काम है। परमात्मा अपने यंत्र के माध्यम से अनुग्रह करता है। तो ये काम हुआ, गुरुदेव के साथ हुआ, सबके साथ हुआ। हम सब सौभाग्यशाली है कि हमको परमात्मा ने स्वीकार किया, वो गुरु बन के आया। तो अब महर्षि अरविंद के भी हजम नहीं हुई बात कि ये काम उन्होंने जीते जी क्यों नहीं किया। वही बात मेरे को भी लगती थी कि मैं भी बीकानेर का ही रहने वाला हूँ, मिला हूंगा कभी, गुरु जी को देखा होगा। जिस सड़क से गुरुदेव गुजरते थे ना, उसी सड़क पे ही एक किनारे पे मेरा घर था। उधर से गुजरते लोग बहुत सारे, वो रेलवे क्रॉसिंग पार करने के लिए। और जहां गुरुदेव की वर्कशॉप थी, रेलवे की वर्कशॉप में ना, वो रेल लाइन की उस तरफ थी और रेल लाइन की इस तरफ हमारा स्कूल था। 1987 तक 86 तक मैं वहां पढ़ा भी हूँ। पर ये काम ऐसे होना था, है ना।
ब्रह्मलीन हो जाने के बाद 3 महीने बाद गुरुदेव ने कहा चलो आप पंकज सर को लगाओ काम पे। वो चीफ एडिटर बना दिया उन्होंने। और गुरुदेव ने कहा है कि मैं ऐसे अखबार तैयार कर रहा हूँ जो 20 25 30 साल काम करेंगे। तो 8 साल तो हो गए भाई, अब बाकी 22 साल बचे, उसमें देखते हैं क्या करवाते। पर महर्षि अरविंद की भी बात सही थी कि जीते जी क्यों नहीं किया। बाद में तो उनको समझ में आ गया कि क्यों नहीं किया। पर जो दीक्षा दी वो पतंजलि योग दर्शन की दीक्षा दी, जेल में बिल्कुल फ्री था, कोई काम धंधा करना नहीं, ये कर दिया। अब पतंजलि योग दर्शन का महत्व गुरुदेव ने स्थापित किया, बताया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। ये दोनों बातें कही। अब पहले जो ज्ञानी टाइप के लोग होते हैं, संस्कृत के बड़े विज्ञान मतलब विद्वान टाइप के होते हैं, छोटी मोटी भी रखते हैं, उनसे भी पूछते हैं ना तो वो भी बिल्कुल रिटर्न विद्या में बता देंगे, आपको पूरा श्लोक ही पढ़ देंगे, 2 4 पढ़ देंगे एक की जगह, लेकिन असली चीज क्या है वो नहीं बताते। तो यहाँ चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, इस पे खूब हमारे गुरु भाई बहनों में भी बहस चलती है। और वो भी वैसे ही रटंत विद्या टाइप से वो वृत्तियों को बिहेवियरल टेंडेंसी समझ लेते है ना, व्यवहारिक टेंडेंसीज होती है ना, वो समझ लेते हैं, जबकि ये वृत्तियां और कुछ नहीं आत्माएं। तो वो ज्ञान जो है वो इतने सरल शब्दों में पतंजलि ऋषि ने दे तो दिया, लेकिन उसको ग्रहण करने वाले के पात्र खाली नहीं थे, भरे हुए थे, ज्ञान से भरे हुए थे, इसलिए समझ नहीं आई। और मेरा पात्र खाली था तो मेरे को भंवर सिंह जी की ट्यूशन से समझ में आ गई कि वृत्तियां और कुछ नहीं है भाई, ये आत्माएं, तामसिक वृत्ति। तो अब इसका जोड़ करके भी मैं आपको बताऊं बात, तो सिंपल बात ये कि गुरुदेव ने कहा कि नशा पड़ोसी की नहीं रहेगा, और ये डिमांड और सप्लाई का रूल है। डिमांड है अंदर, वृत्ति मांग रही है तो पीना पड़ता है। वृत्ति चली जाएगी, सबसाइड हो जाएगी, तामसिक वृत्तियों पे, तामसिक ग्लैंड्स पे चोट होती है इस मंत्र जाप से, तो सबसाइड हो जाती, चली जाती, निष्क्रिय हो जाती, तो मांग नहीं होती। फिर ये वृत्तियां है क्या? अब तो आप सारे जानते हो ये वृत्तियां हैं क्या। इतना पब्लिक कर दिया गुरुदेव ने कि अब हम किसी भूत प्रेत से, आत्मा आत्मा से, किसी से नहीं डरते। हम तो ये जो सो कॉल्ड परमात्मा बने बैठे इनसे भी नहीं डरते। खूब लोग आराधना करते हैं, सब करते हैं, पता चलता है ये सारी वृत्तियां ही हैं और कुछ नहीं है। 9 द्वार की माया से ऊपर का जो काम है ना, वो ही गुरु करता है, जो समर्थ हो। गुरुदेव ने वो काम सबके लिए कर दिया, एक साथ ही कर दिया। अब आप 10वें द्वार की आराधना करते हो तो 9 द्वार की सारी माया इकट्ठी हो जाती है कि भाई तू हमारे को छोड़ के क्यों जा रहा है, इतने समय तक रहा, अब हमारा तो कर कुछ। एक तरह से भिखारी टाइप से हो जाते हैं ये सारे के सारे, वो आप जानते हो। तो ये जो वृत्तियां हैं, तमोगुणी वृत्तियां, इन्हीं को बेचारे इस्तेमाल करते हैं कि तू भी चला जा, तू भी लग जा, ये आराधना छूट जाए कैसे न कैसे। पर मैं आप सबको कहता हूं कि आराधना छोड़ना मत, मंत्र जाप छोड़ना मत, अन्यथा ये आपको वापस से जन्म मरण के चक्कर में ले आएगी। 9 द्वार में घूमते रहोगे फिर से। गुरुदेव ने कहा मैं 10वां द्वार खोल दूंगा, टेंशन ही नहीं है। 10वां द्वार से सहस्रार तक का इलाका जो पर ब्रह्म का क्षेत्र है, वहां 9 द्वार मतलब पर भी नहीं मार सकते। 9 द्वार की जितनी माया है वो सब 9 द्वार के नीचे नीचे रह जाती है, ऊपर चढ़ नहीं सकती। 10वां द्वार उनके बस की बात नहीं। तो ऐसा है, इन वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, सारी वृत्तियां शांत हो जाएंगी, तमोगुणी से रजोगुणी हो जाएंगी, रजोगुणी से सत्वगुणी हो जाएंगी, और किस्मत अच्छी हुई तो त्रिगुणातीत भी हो जाएंगी। तीनों गुणों से ऊपर की वृत्ति जो गुरु की वृत्ति है ना, वो त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत हो जाने का मतलब है जन्म मरण के चक्कर से जीते जी मुक्ति हो गई, अजर अमर हो जाओगे। तो अभी ये तो परमात्मा की व्यवस्था है, किसके लिए क्या करता है वैसा कर दिया। अब बहुत सारे लोग दिखना चालू हो जाएंगे ध्यान की अवस्था में, फिर क्या कर लोगे? बहुत सारे लोग कहते हैं धर्मेंद्र है, क्या है, कल का तो है, इसको क्या पता है, दर्शन की जानकारी नहीं। अब जिन जो ज्ञान दे रहे हैं ना वो ध्यान नहीं करते हैं, अंदर वाले गुरु से जुड़े तो सवाल का जवाब मिल जाए, पर जुड़ते नहीं, कोई नहीं, बार ही बार भटक रहे। तो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में आ जाएंगे, कोई देर नहीं। जब मैं ही गुरुदेव से नहीं जुड़ा और उसके बावजूद भी मैं किसी को दिख रहा हूँ
तो इसमें गुरुदेव की व्यवस्था है, मेरी नहीं। तो ये होगा। अब कई लोगों को अगर मैं दिखता हूं तो भाई मैं निर्दोष हूं, गुरुदेव से पूछना है क्यों दिख रहा है, कोई पैसा टका मांगने आया है, कुछ करने आया है, क्या बात है, पूछो तो। अंदर वाले गुरुदेव से जुड़ोगे तो पार पड़ जाएगी। फिर 8 अंगों का अनुष्ठान जो बताया है, उसके लिए गुरुदेव ने कहा है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, धारण और समाधि। पहले 5 अंग स्थूल अंग है, 3 ऊपर के सूक्ष्म अंग है। प्रैक्टिकली इस युग में इसको करना संभव ही नहीं है। पहले 5 अंग ही कर लो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब योग सिखाने वाले बेचारे वो भी अधकचरा ज्ञान लिए फिर रहे हैं, प्राणायाम से चालू कर देते हैं और प्राणायाम से करो। जबकि पतंजलि योग दर्शन में कहा है कि जब तक कुंडलिनी 3 बंद नहीं लगा दे, स्वतः बंद नहीं लग जाए कुंडलिनी के माध्यम से, तब तक प्राणायाम नहीं होना चाहिए। और प्राणायाम होने का कारण यह है कि ये जो 3 बंद यहाँ लग जाता है ना, कंठ को जालंधर बंद लगने के बाद ये इतना सा रीढ़ की हड्डी का हिस्सा बचता है, उस हिस्से में यौगिक मूवमेंट संभव नहीं, इसलिए प्राणायाम होता है। यहाँ तो भिड़ते प्राणायाम करवा देते हैं, पहला चैप्टर ही प्राणायाम का है, करो भाई। तो किसी के फेफड़े की बीमारी और ज्यादा हो जाती, करो, प्रारब्ध है, खराब अच्छा जैसा भी। पर गुरुदेव ने जो किया वो ये कि ये पहले 5 अंग है, ये आज ही सेट हो जाएंगे, बिना कुछ किए एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो केवल गुरु का ध्यान करना है और मंत्र जाप करना है, उससे आगे आपकी छुट्टी। गुरु में कुछ गुंजाइश है तो काम आज चालू हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। अब आप इसको अनुभव करना प्रैक्टिकल, कैसा होता भी है। जो खा रहे हो खाते रहो, जो पी रहे हो पीते रहो। जो छूटना है वो अपने आप छूट जाएगा, जो पकड़ा जाना है वो अपने आप पकड़ लिया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आप कर्ता भाव से मुक्त हो जाओ। तो हम कर्ता भाव से मुक्त हो जाएंगे तो नए कर्म नहीं बंधेंगे, बस यही। अब जितने तरह के योग आज की तारीख में प्रचलित है, पतंजलि योग दर्शन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अब तो खैर काफी हो गई है, प्रचार प्रसार हुआ है, लेकिन एक्चुअल उसका जो मर्म है ना, वो प्रैक्टिकली है। बिना प्रैक्टिकल के योग दर्शन को समझा ही नहीं जा सकता। फिर भी 5 तरह के जो प्रचलित है, ये भी इनकी भी ब्रांचें खुली हुई है, खूब है। राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग। और हठ योग के बारे में और राजयोग को तो परस्पर एक दूसरे का पूरक माना गया। अब गुरुदेव की यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। गुरुदेव ने कहा है कि हठ योग से कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश करोगे ना, तो हृदयाघात से मृत्यु हो सकती है या पागल हो सकते। तो क्या पता क्या है। हठ योग एक तरह का आक्रमक, मतलब आक्रामक, अग्रेसिव है ना, आक्रांता टाइप का व्यवहार है। मां कुंडलिनी शक्ति परमात्मा के आदेश से जागृत हो तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लोग उसको हट से जगाने का प्रयास करते, जिद पकड़ लेते है ना। टखना है वो पांव का, वो बुधा के द्वार के नीचे लगा देते हैं और बुधा द्वार बंद करे, ऊपर सांस खींचो। 2 4 का तो किडनी और खराब होगी उसके चक्कर में, ऐसे कई केस आए। तो आपको तो बिल्कुल इजी आसन में बैठना है। यम नियम आसन है ना, वो सब अपने आप सेट हो जाए। आप तो इजी आसन में बैठ जाना और आप गुरुदेव की तस्वीर देख लेना, उसी से काम शुरू हो जाएगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मंत्र जाप करना, ये 5 आइटम अपने आप सेट हो जाएंगे। ठीक है। सारे योगों में एक बात तो प्रचलित है कि बिना नाम जप के कोई योग सिद्धि नहीं होती। उसके बिना सहस्रार में पहुंचना ही संभव नहीं है। चाहे आप राजयोग की दीक्षा ले लो, हठ योग की ले लो, कोई और योग की ले लो, नाम अगर समर्थ गुरु का दिया हुआ है तो काम करेगा, नहीं तो फिर हठ में पड़े रहो। अगले जन्म में मिल लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, यही अपन। तो गुरुदेव ने बहुत सरल कर दिया इसको और गुरुपद की महिमा भी बता दी साथ में। ये नहीं क्योंकि अपने लिए एक कोई स्पेस बना रहे गुरुदेव, गुरुदेव तो सबके लिए स्पेस बना रहे हैं कि सबके अंदर परमात्मा है, वो सबके अंदर जागृत हो, इसका विधान बता दिए।
और ये भी कह दिया कि कश्मीरी शैव दर्शन में 5 काम बताए भगवान के: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। जो अनुग्रह का काम है ना, वो जब अनुग्रह हो जाता है परमात्मा के द्वारा, तो मानव को पता चल जाता है कि ये दुनिया है क्या चीज और मैं क्या हूं। अभी तो सारे अपने आप को शरीर ही मान के चल रहे हैं। शरीर में रोग हुआ, डॉक्टर के पास गए, दवाई ली, लेते हैं। शरीर को रिष्ट पुष्ट रखने के लिए योग करते हैं। वो जैसा योग करवाते हैं उससे तो ऑर्थोपेडिक सर्जन अच्छा करवाता है। पर ठीक है, इस योग में जब आप जुड़ोगे तो योग अपने आप होगा और आपको यथार्थ पता चल जाएगा अपना कि असल में हम हैं क्या। तो गुरुदेव ने एक स्टेटमेंट दिया, फिल्मों के स्टेटमेंट होते हैं ना वैसे ही, कि मैं तो आपको अपने आप से परिचय करवाने आया हूं कि आप क्या हो। आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है। आत्मा अजर अमर है। तो आत्मा अजर अमर होने के लिए आपको परमात्मा के बारे में जुड़ना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा। गुरुदेव उससे जोड़ देंगे, फिर अनुग्रह चालू है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी और अनुग्रह का युग आ गया। अगला जो आएगा ना लेख, उसमें भी ये बात कही गई है और एक सेपरेटली लेख भी पढ़ेंगे। 24 तारीख को पढ़ेंगे, जयपुर में जो प्रोग्राम कर रहे हैं। अपने छोटे स्तर पे सब करो, कौन मना करता है। तो अनुग्रहकर्ता के रूप में परमात्मा आता है गुरु बन के। और गुरुदेव ने क्या सार समझाया, शिव सूत्र विमर्शनी का उदाहरण देकर के, कि गुरु परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति है। परमेश्वर को जो अनुग्रह करना है वो गुरु के माध्यम से करता है। इसलिए गुरु परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति है। तो वो हो जाएगा, सबके ऊपर होगा। ये जितने लोग यहाँ जुड़े हैं ना, सबको उसी अनुग्रह शक्ति के वशीभूत होकर के आना पड़ा है। कौन अपना टाइम खराब करता है? चलो, बूढ़े बुजुर्ग का तो समझ में आता है, जवान लोग जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, ऐसे सुन रहे हैं जैसे पता नहीं अभी कुछ बड़ी बात कह दूंगा। मैं तो क्या कहूंगा, कहेंगे गुरुजी अंदर से कहेंगे। तो ये सबके साथ होगा, क्योंकि अनुग्रह का युग शुरू हो गया। परमात्मा वो अनुग्रह करता है। अब मैं